Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear class. Today my presentation topic is about classification of polymers. So before going to classification, what's polymers? Basically polymers जो हमारे पास है, जैसा कि poly means होता है मैदी और मर्स ये जो है मैरोस, दो वर्ड हैं बेसिकली पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी होता है एंड मैरो मीन्स होता है उसके पार्ट्स यूनिट्स, यानी कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं मीन्स कि जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, मीन्स के पॉलीमर बनाते हैं। यानी जो पॉलीमर होते हैं वो जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होते हैं मोनोमर से बने होते हैं। Now come to the classification. First of all, we will discuss classification based on the source of availability कि जो polymers है इसके sources क्या है। Basically there are three sources: natural polymer, synthetic polymer and semi-synthetic. First of all we will talk about natural polymer। ऐसे पॉलीमर जो कि हमें नेचर से जो है वो हासिल होते हैं, मीन्स के एनिमल से जो हम हासिल करते हैं, प्लांट से, वो हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे क्या बायोमॉलिक्यूल हैं, उसमें ये जब इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें नेचुरल जो हमारी रबर है वो। सेकंड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो कि हम लेबॉर्ट्रीज में जो है वो तैयार किए जाते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि जो मैन मेड होते हैं, जो कि इंसान जिनको बनाता है उनको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नायलॉन 66। एंड लास्ट वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। बेसिकली जो ये सेमी सिंथेटिक होते हैं, बेसिकली ये जो ड्राइव्ड होते हैं, ये भी जो हमारे नेचुरल पॉलीमर से ड्राइव्ड होते हैं। ये ऐसे होते हैं मीन्स कि इसको हम मॉडिफाइड करते हैं, मीन्स कि हमारे पास कोई भी चीज़ हम जो नेचर से जो है वो नेचुरल पे जो है वो हम हासिल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद अच्छा बनाया जाए, उसको प्योर किया जाए। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, मीन्स कि अगर हमारे पास मैंगो है तो हम मैंगो से मैंगो जूस बनाते हैं, तो ये हमने उसको क्या किया कि उसको में हमने मॉडिफिकेशन की, मैंगो से हमने मैंगो जूस बनाया, तो इसलिए इसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। यानी कि बेसिकली ये जो हमारे नेचुरल पॉलीमर वहाँ से हम हासिल करते हैं, बट इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है। एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर चेन। अगर हम देखें तो इसमें भी थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और आपस में वो कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो लीनियर हमारे पास होते हैं, इसमें जो मोनोमर हमारे पास होते हैं यूनिट, वो आपस में जुड़ के एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन जो है वो बना देते हैं। दूसरा, इसमें जो हमारे पास इसमें जो एग्जाम्पल है वो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन है, पॉलीथीन। हाई डेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि इनके दरमियान में कोई ब्रांच तो होती नहीं,
तो जिसकी वजह से ये जो चेन्स होती है आपस में क्लोज होती हैं, मींस के अब क्लोज होने की वजह से इनके जो दरमियान वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, बट जो इनकी डेंसिटी या स्ट्रेंथ वो इंक्रीज़ कर जाएगी। एंड सेकेंड वन इज़ ब्रांच चैन पॉलीमर। इसमें भी यही होता है कि जो मोनोमर्स जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो आपस में लिंक टुगेदर होते हैं, बट इसमें एडिशन क्या होता है कि इसमें जो साइड जो ब्रांचेस हैं वो भी जो हैं वो निकली होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रांच में ऐसा होता है कि जो चेन्स होती हैं साइड बाय साइड, तो वो इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें आपस में रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होगी तो इनके वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज़ आएगा, और जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो लो हो जाएगी और स्ट्रेंथ भी। एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस लिंक होता है। तो क्रॉस, इसमें भी जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में क्रॉस होते हैं, बट ये 3 डायमेंशन जो है वो एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसे, आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि एक 3 डायमेंशन इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। मीन्स कि इसमें अब ऐसा होता है कि जो हमारे पास, अब ये आपने याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना, ब्रांच में और इसमें अब आपस में ब्रांचेस दोनों में निकली हुई है, ब्रांच में उसमें, बट उसमें क्या था रिपल्शन, क्योंकि उसमें आपस में अटैच नहीं थी। बट क्रॉस लिंक्ड में जो चेन्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना रही हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ में क्या आएगा जो है वो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, उसमें इंक्रीज आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेंसेस। तो बेसिकली देयर आर 2 modes of senses which we will discuss. First one is addition polymerization and second one is condensation polymerization. If we talk about addition polymerization, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो एक लंबी चैन बनाते हैं। कैसे कि डबल या जो ट्रिपल बांड होते हैं उनमें जो पाई बांड होते हैं, जो हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद जो हमारे मोनोमर्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक लॉन्ग जो है वो चैन बना देते हैं। बट इसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। मीन्स कि H2O, अमोनिया, किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, देखो इसमें क्या है कि जो इथीन है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें जो डबल बांड है वो, इसमें जो पाई बांड है वो जब हम ब्रेक आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जो है वो चैन बना देंगे जो मोनोमर्स हैं हमारे पास। मीन्स कि CH2 इस तरह जो आपस में एक लॉन्ग चैन बनाते जाएंगे, बट किसी भी चीज़ का जो वो रिमूवल नहीं होगा। तो इथीन से पॉलीथीन का बनना ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है, इसमें किसी चीज़ की एलिमिनेशन नहीं। अब और दूसरी बात कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि इसमें 2 मोनोमर्स जो आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव करते हैं, उसमें रिमूवल होता है। H2O का भी हो सकता है, अमोनिया का भी हो सकता है। अब यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर नाइलॉन 6,6, इसकी फार्मेशन कैसे होती है कि जब एडबिक एसिड जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ, तो इसमें क्या होता है कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है, उसकी एलिमिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और भी है जिसकी बेस में क्लासिफिकेशन करते हैं, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स, मीन्स होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर। तो जो हमारे होमोपोलीमर है वो बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल भी वही होती है। मीन्स कि होमोपोलीमर क्या होता है, जिसमें सिंगल जो है वो मोनोमर जो है वो शामिल होता है। जैसा कि इथीन एक सिंगल मोनोमर तो इससे पॉलीथीन का बनेगा, और जो
कोपोलीमर है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आ जाता है। फिर उसमें क्या आता है कि एक से ज़्यादा जो मोनोमर्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। अब इसमें देखो एक से ज़्यादा हैं, एडबिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, और वो नाइलॉन 6 जो है वो बना देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट पे है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मींस के हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हवाले से इनमें डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ इलास्टोमर। क्या होते हैं? इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होती है, जिनमें क्या होती है स्ट्रेचिंग होती है, मींस के वो लचक होते हैं जिनमें इलास्टोमर, जिसको हम स्ट्रेच करते हैं। और इसमें जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। वीक क्यों होती हैं? क्योंकि इनको हम इजीली जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं, इसलिए इनमें जो है वो वीक होती है। जैसे कि हमारे पास रबर, तो उसको हम स्ट्रेच करते हैं फिर वो वापस चली जाती है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास फाइबर है, तो इसमें जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू इलास्टोमर। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हम देखें पॉलीएस्टर, मींस के जो आपके ये कपड़े होते हैं जैसा कि कोट वगैरह, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग। अब अगर आप उनको आप स्ट्रेचिंग करोगे, उनको अगर आप खींचेंगे तो वो फट जाएंगे। एंड थर्ड वन जो है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, और इनमें जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, मींस कि इलास्टोमर और फाइबर के बिटवीन होती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और भी एग्जांपल आ सकते हैं। मीन इसमें ये है कि इनको जो है वो थर्मोप्लास्टिक ये कि इनको अगर हम हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर हम इनको फिर कूल करें तो ये हार्ड हो जाते हैं। मीन इनको हम एक शेप से दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक। उसके बाद क्या है, लास्ट वन हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। ऐसे पॉलीमर होते हैं इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट क्या होता है कि ये जो हैं इनको हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये जब हम अगर हम इनको हीट करें तो ये रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास सिलिकॉन, एपॉक्सी रेज़ाइन। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव any question you can ask. Thank you.